वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं गेट का एक और क्वेश्चन बेसिक है हमारे पास, जो कि गेट 98 में आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं। लिखा हुआ है रैंकिन साइकिल ऑपरेट बिटवीन, तो जैसे ही आपको दिखेगा रैंकिन साइकिल उसने बोला है आप ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए। कभी भी आप PVTS से सॉल्व मत करिएगा, वरना PVTS से अगर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपके 100% गलत हो जाएंगे। हमेशा ब्लॉक डायग्राम बना के करिए, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन कितना भी टफ हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं रैंकिन साइकिल का। ये मेरे पास बॉयलर है जहां पर मैं Q1 एंटर कर रहा हूं, लेकिन प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। ध्यान रखना है प्रेशर कहां पर कांस्टेंट, एंट्रोपी कहां कांस्टेंट, ये सब ध्यान रखना है। टरबाइन लगी हुई है जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है। ये मेरा पंप है, सॉरी कंडेंसर है जहां से हीट रिलीज कर रही है। यहां पर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। ये मेरा पंप है जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो WP जो हो जाएगा वो VF P1 माइनस P2 इंटू 100 हो जाएगा। 1 2 3 और 4। ठीक है, तो बोला गया रैंकिन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन 80 बार, मतलब P1 हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 80 बार। ठीक, एंड कंडेंसर का प्रेशर क्या होगा P2, ये होगा यहां पर कितना हो गया 0.1 बार। वही लिख दिया हमने सारा। और टेम्परेचर मैक्सिमम यानी कि T1 यहां का टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने जो गेट 98 में इन्होंने अपनी क्वेश्चन टेबल दे रखी है, मैं अलग से स्टीम टेबल इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने टेबल दी हुई है। इफ द स्टीम टरबाइन एंड कंसंट्रेट पंप एफिशिएंसी, मतलब लॉसेस भी दिए हैं किसमें, एक तो दिया है स्टीम टरबाइन में और कंडेंसेट पंप में। मतलब टरबाइन में कितना है एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, कितनी है लॉसेस में 0.9, और पंप में है एफिशिएंसी ऑफ द पंप है 0.8। ठीक, पहले हम आइडियल निकालेंगे, उसके बाद लॉसेस की बात करेंगे। कैलकुलेटर स्पेसिफिक वर्क एंड थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करना है। ये टेबल है 80 बार पर हमें दिया हुआ है, स्टीम टेबल पर इतना दिया हुआ है। यहां पर H1 कितना है 3642, पता लग गया। यहां डायरेक्टली हमें कुछ करना नहीं है। S1 ये दिया हुआ है 7.0206। ठीक, उसके बाद अब हम आएंगे प्रोसेस 2 पर, यानी कि 0.2 लिख लीजिए 0.2, लेकिन कौन सा प्रेशर है एट 0.1 बार। ठीक है, 1 बार की बात करेंगे। अब देखिए एंट्रोपी टरबाइन में कांस्टेंट है, तो जो एंट्रोपी यहां होगी वही एंट्रोपी यहां होगी। मतलब S2 जो है वो S1 के बराबर है, और S1 की एंट्रोपी कितनी है 7.0206। चलिए ठीक है, पता लग गया। फॉर्मूला लगाइए S2 इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG। ठीक है, S2 कितना है 7.0206 और SF कितना है 0.1 बार पे जाना है। 0.1 बार है। SF देखिए कहां लिखा हुआ SF, ये रहा SF हमारे पास है 0.6488 प्लस X2। यहां पर HFG के लिखा है, ये F है, A स्टीम है, यहां पर गैस है, ये मतलब ये दोनों एक ही, जो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है FS, ये S की जगह पर G लिखेंगे, एक ही बात है, बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया इन्होंने। तो कितना हो गया 7.5006। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, X2 कितना आ रहा है मेरा, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आ रहा है 7.0206 माइनस 0.646488, डिवाइड कर दीजिए 7.5006। ठीक है, ये आ गया X2 आपका आ गया 0.84950, ये मेरा X2 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ES की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉइंट के 5 डिजिट तक है कम से कम उतना एटलीस्ट काउंट करिएगा, वरना आपका आंसर थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर पॉइंटों पे आंसर होता है, आपका गड़बड़ कर जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां पर X2 निकल आया।
x2 के बाद हम h2 निकालेंगे। h2 क्या है, hf प्लस x2 hfg, लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा ये SFG है और ये HFG है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए 0.1 बार पर HF की वैल्यू कितनी है, 191.9 प्लस x2 0.84950 मल्टीप्लाई 0.1 बार पर SFG ये है 2392.3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2392.3, ठीक है, प्लस 191.9, तो ये मेरा निकल के आ गया H2 2224.171704 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये मेरा डाटा निकल गया। अब हम बात करते हैं यहां पर, ये तो आइडियल केस का निकल गया, ये सारा पॉइंट कैसे निकल गया, आइडियल केस का, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन लगाएंगे। एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन कितनी होती है, एक्चुअल वर्क अपॉन आइडियल वर्क, ठीक। क्योंकि यहां पर गिवन है 0.9, तो 0.9 एक्चुअल वर्क कितना होगा, H1 माइनस H2 डैश निकालेंगे, ठीक है। H1 माइनस H2 डैश डिवाइड बाई H1 माइनस H2, ठीक है। तो 0.9 इक्वल्स टू H1 मेरे पास कितना है 3642 माइनस H2 डैश डिवाइड बाई H1 3642 माइनस H2 कितना निकल के आया मेरा 2224.171704, ठीक है, ये निकल के आया। कैलकुलेट करिए 3642 माइनस 2224.17171704, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ, मल्टीप्लाई 0.9, ठीक, ये कितना आ गया। अब देखिए ये वैल्यू आ गई 127.045466 बराबर 3642 माइनस H2 डैश। अब इसको दिलाइए प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहां से H2 डैश जो निकल कर आएगा 3642, ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा H2 डैश 2365.95454 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये हमारा चल रहा है एक्चुअल केस में, ये हमारा चल रहा है एक्चुअल केस में। देखो आइडियल में हमारी H2 कितनी 2224.1.7, लेकिन यहां पर कितने ज्यादा वैल्यू आ गई। इसका मतलब यह लॉसेस का मतलब होता है कि वहां पर फ्रैक्शन क्रिएट हो रहे हैं। अब जब सब फ्रैक्शन क्रिएट हो रहे हैं तो टेम्परेचर, जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर आपका ज्यादा हमेशा क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है। यानी कि एंथैल्पी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि एंथैल्पी हमेशा अब ज्यादा आएगी, किससे, आइडियल वर्क से, आ गई ज्यादा भाई, ठीक है। अब आते हैं 0.2 मेरा फाइंड हो गया, ठीक है, H2 डैश फाइंड हो गया, ठीक है। अब आते हैं H3 पर, ठीक है। H3 कितना है, H3 जो है यहाँ पर फ्लूइड केस हो गया, कुछ करना नहीं है, HF हो गया, जो HF की वैल्यू हो गई वही H3 हो गया, यानी 0.1 पर HF कितना है 191.9, ठीक है। अब दिया है WPV निकालना है, वैल्यू पुट कर दिए। यहां पर BF की वैल्यू कितनी है, पहले P1 देखिए 80 माइनस P2 कितना है मेरे पास 0.1 मल्टीप्लाई VF से करिए, कितना है VF 0.1, इतना वैल्यू है 0.00101003, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, यानी कि लगभग आ गया WP 8.0
0.7297 किलो जूल। ठीक है, अब मुझे H4 निकालना है, तो सबको पता है SFE लगाएंगे, H3 प्लस WP। अब जोड़ दीजिए प्लस H3, तो H3 कितना गया 191.9, तो ये आपका निकल के आ गया 199.972297 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब ये निकल गया। अब निकालना है पंप की एफिशिएंसी। तो पंप की एफिशिएंसी कितनी होती है, पंप की एफिशिएंसी कितनी होती है सबको पता होना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ द पंप कितना होता है, ये सारा निकल गया। अभी हमारा एफिशिएंसी ऑफ द पंप कितना होता है, ये लिखा है एक्चुअल अपॉन आइडियल, तो ये होगा उल्टा, आइडियल अपॉन एक्चुअल। आइडियल वर्क डिवाइड बाय एक्चुअल वर्क। अब आइडियल वर्क वही क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से WP निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं एक जगह कोष्टक में बंद करके। देखिए H3 अंदर जा रहा है प्लस WP अंदर जा रहा है, बाहर क्या आ रहा है H4। ठीक है, तो WP क्या हो गया H4 माइनस H3। ठीक है, अब आइडियल में क्या हो गया, देखो H4 माइनस H3, लेकिन एक्चुअल में क्या लिखेगा H4 डैश, क्योंकि लॉस बाद में होंगे, यानी कि H4 डैश माइनस H3। एफिशिएंसी तो पंप कितनी है मेरे पास 0.8, तो रख दीजिए 0.8, यानी कि यहां लिख देते हैं, हम यहां कर लेते हैं, तो ये एफिशिएंसी होगी 0.8 इक्वल्स टू H4 कितना आया है, H4 है 199.972297 माइनस H3 कितना है मेरे पास 191.9 डिवाइड बाई H4 डैश तो मुझे निकालना ही है, H4 डैश माइनस H3 कितना है, वही है 191.9। ठीक है, इसको इधर ले आइए, इसको भाग कर दीजिए। ठीक है, माइनस 191.9, तो डिवाइड बाई ये हो जाएगा H4 डैश माइनस 191.9 इक्वल्स टू 8.072297 डिवाइड बाई 0.8, भाग कर दीजिए 0.8 से। ठीक है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 191.9, ये आ गया 201.9903713, ये H4 डैश आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में बेटा तो बोलिए, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत तो बोलिए, यहां तक कैलकुलेट करिए जरा सब लोग, फिर आगे चलते हैं। 1 बाय 1 कैलकुलेट करिएगा अपनी बुक पर, वरना दिक्कत आपको खुद हो जाएगी। हो गया सभी का नोट। चलिए अब हम यहां से WT निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है W नेट डिवाइड बाई Q1, तो पहले WT निकालते हैं। WT क्या निकल जाएगा H1 माइनस, अब लॉसेस केस काउंट करेंगे H2 डैश, तो H1 कितना है 3642 माइनस H2 डैश कितना निकल के आया था मेरे पास 2365.954534। ठीक है, तो यहां से WP निकल गया, तो ये आ जाएगा 3642 माइनस 2365.954534, तो ये आ गया WT। टरबाइन वर्क मेरा इतना आ गया 1276.045।
ऐसे ही Q1 निकालेंगे तो Q1 कितना लिखेगा, H1 माइनस H4 डैश, तो H1 कितना है 3642 और H4 डैश कितना निकल के आया था, ये निकल के आया है 201.990373, क्योंकि हमें लॉस केस काउंट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी ये एफिशिएंसी गिवन कर दे इस तरीके से कंडेंसर के पंप की, तो हमें जो लॉसेस केस एफिशिएंसी निकालना है उन लॉसेस केस को काउंट करके एफिशिएंसी निकालनी है, ना कि हम आइडियल केस को। आइडियल केस की हेल्प से हम लॉसेस केस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, Q1 निकाल लीजिए 3642 माइनस 201.99037313, गलत हो गया, 3642 माइनस 201.99037313, 36 एरर क्यों आ रहा है भाई, -201, ठीक है। तो ये निकल के आ गया मेरे पास 3441, Q1 निकल के आ गया यहां से, ठीक है, सही से लिख लो इसको, 3441 किलो जूल, ठीक है, पर केजी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है WT माइनस WP डिवाइड बाई Q1, और वैसे लिखेंगे W नेट डिवाइड बाई Q1 या आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, आउटपुट का टरबाइन का वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाई Q1। तो WT कितना निकल के आ गया मेरे पास, ये निकल के आ गया WT, सॉरी WT निकल के आया ये वाला 1276.045 माइनस WP कितना निकल के आएगा 8.07 समथिंग, 8.072297 कुछ ऐसा निकल के आया था, डिवाइड बाई Q1 कितना गया 3441, ठीक है। माइनस करके भाग कर दीजिए, 1276.045 माइनस 8.072297, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो आपकी एफिशिएंसी आ गई लगभग, एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल 36.8489%, ठीक है, यानी कि इसको लगभग लिख सकते हो 37%, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, ये पूरा आपका क्वेश्चन हो गया गेट 98 का, ठीक है। अभी तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे तब तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नहीं समझ सकते, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन समझने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन समझने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे हम। इतना सब लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2004 में एक ऐसा डायग्राम पूछा गया था, ये इसमें पूछा गया था एफिशिएंसी और एंथैल्पी ऑफ पंप कितना होगा। तो बेसिक तो बेटा हम पढ़ चुके हैं, पूरा डायग्राम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, दो टरबाइन हाई प्रेशर लो प्रेशर टरबाइन एक साथ जोड़ दिए हैं। अब देखो हम इसको पंप को पूरा कंप्लीट करते हैं। यहां से Q2 बाहर जा रहा है, यहाँ पर WP है, ठीक है, जो हमने बेसिक पढ़ा है बस वही लगा दीजिए। Q1 ये जा रहा है, WT ये जा रहा है, ठीक। एफिशिएंसी पहला निकालते हैं, एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो पहले निकालते हैं टरबाइन। देखो एसएफई लगा रहे हैं टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन के अंदर क्या जा रहा है, H3 अंदर जा रहा है, और क्या अंदर जा रहा है, प्लस H5 अंदर जा रहा है, बाहर क्या जा रहा है, WT जा रहा है, और H4 बाहर जा रहा है। देखो यहां पर देखो ये इन हो रहा है, ये इन हो रहा है, WT बाहर हो रहा है, H4 बाहर हो रहा है, ठीक है। बात खत्म हुई, हमने निकाल लिया यहां से WT कितना हो गया, H3 प्लस H5 माइनस H4, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है H3 की वैल्यू 3095 प्लस H5 की वैल्यू 3170
माइनस H4 2609, यहां से WT निकल गया। WT की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए यहां से, देखिए WT आ रहा है 3095 प्लस 3170 माइनस 2609, तो ये मेरा WT निकल के आ गया 3656। ठीक, अब मुझे यहां पर Q1 निकालना है। अब देखो Q1, देखो ये जितने भी एरो अंदर जा रहे हैं, जितने भी एरो बाहर आ रहे हैं, इसके ऊपर, इस ब्लॉक डायग्राम के ऊपर लगा दो। तो देखो यहां से क्या जा रहा है, मैं यहां कैलकुलेट कर ले रहा हूं। देखो एक तो H2 अंदर जा रहा है, प्लस Q1 अंदर जा रहा है, प्लस H4 अंदर जा रहा है। बाहर क्या आ रहा है, एक H3 बाहर आ रहा है, प्लस H5 बाहर आ रहा है। और कुछ हो रहा है, H2 अंदर जा रहा है, Q1 अंदर जा रहा है, H4 अंदर जा रहा है। बाहर क्या आ रहा है, H3 आ रहा है, H5 आ रहा है। निकाल दीजिए Q1 यहां से, तो ये हो जाएगा H3 प्लस H5, इसको एक साथ ले लीजिए, माइनस H2 प्लस H4, वैल्यू पुट कर दीजिए। H3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3095 प्लस H5 की वैल्यू कितनी है, 3170 माइनस H2 मेरा कितना है, H2 कहाँ है भाई, 2। यहां पर जो एंथैल्पी होगी वही इसकी होगी, ठीक है। तो 29.3, क्योंकि हमारे पास डाटा अननोन है, हमारे पास दिया नहीं, बस यही डाटा दिया हुआ है, तो हमें मजबूरी की H1 जो है H2 के बराबर मानना पड़ेगा, ठीक है। प्लस H4 मेरा कितना है, 2609 निकाल लीजिए। 3095 प्लस 3170 माइनस 29.3 प्लस 2609, ये आ गया Q1 3626.7। ठीक, इतना देखिए, किसी को दिक्कत यहां तक समझने में, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, यहां तक समझिए। हो गया, यहां पर इतना नोट कर लिया। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। H3 इन कर रहा है, H5 इन कर रहा है, WT आउट कर रहा है, H4 आउट कर रहा है, ये H6 भी तो आउट कर रहा है, प्लस H6 भी तो आउट करेगा भाई आपका। तो यहां पर प्लस H6 लिख लो या माइनस H6 लिखो, ये इधर आ जाएगा ना माइनस, ठीक है। तो यहां माइनस का H6 और घटाओ, तो ये माइनस का H6 कितना आ जाएगा, H6 कितना है 2165, ठीक है। तो यहां पर इसमें से ये घटाओ, 3656 माइनस 2165, तो ये आ गया लगभग, ये आपका टर्बाइन वर्क आ गया। यहां पर ये छूट रहा था तो आ गया 1491। तो एफिशिएंसी ऑफ द क्या होगा, W नेट डिवाइड बाई Q1, और W नेट कितना है मेरे पास 1491 डिवाइड बाई Q1 कितना है 3626.7, ठीक है, डिवाइड बाई 3626.7। तो ये लगभग आपका आ गया मल्टीप्लाई 100, यानी एफिशिएंसी आ गई आपकी 41% लगभग, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था एंथैल्पी ऑफ द H2। तो देखो एंथैल्पी ऑफ H2 जो यहां पर है वही यहां पर होगी, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में था, आपका जो आंसर था ऑब्जेक्टिव में H2 33.33 समथिंग लिया गया था। अब जाहिर सी बात है कि 29 है तो इससे ज्यादा ही एंथैल्पी आएगी। अगर हम यहाँ पर डाटा काउंट करें, अगर 2 भी निकले तो क्या 29 30 31, तो भी तो ज्यादा आएगा। लगभग हमारे पास वर्क आता ही W 2 3 के बीच में आता ही है, तो इतना जोड़ दोगे तो ये निकल गया। मतलब एंथैल्पी H2 की ज्यादा आएगी, किससे
H2 की ज्यादा आई किससे, H1 से। जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर WP निकालना नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एफिशिएंसी हमारी फाइंड हो गई, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक दिक्कत किसी को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द रैंकाइन साइकिल स्टीम टरबाइन एंटर द 4 मेगापास्कल 350 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जिट एट द प्रेशर ऑफ द, कितने डिग्री पर रिलीज हो रहा है, 15 किलो पास्कल। द एंटर द कंडेंसर एंड एग्जिट द सैचुरेशन वाटर। वहां पर कंडेंसर से क्या हो रहा है, सैचुरेशन वाटर निकल के जा रहा है, और फिर उस बाद क्या हो रहा है, पंप में फीड बैक टू द बॉयलर। एडियाबैटिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन दिए 90%, मतलब लॉस केस उसने दे दिया। उसके बाद अब वैसे डायग्राम बनाइए, सिंपल, कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है बस, ठीक है। डायग्राम बनाना है, सिंपल डायग्राम, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, रटना कुछ भी नहीं है, रटा नहीं काम खत्म। बॉयलर, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए लग रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, वरना आपको कर नहीं मिलेगा। टरबाइन, एंट्रोपी कांस्टेंट WT, ये क्या है, कंडेंसर Q2, और यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, ये पंप, यहां क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। यहां से 1, यहां से 2, नामकरण कर दो 3, और ये 4, तो WP निकालेंगे तो कितना होगा, VF P1 माइनस P2 इंटू 100, ये आ जाएगा किलो पास्कल में, ठीक है। तो बात की बात है। अब हम निकालेंगे, तो मेरा स्टीम जो एंटर कर रही है, लिखा हुआ है स्टीम, रैंकाइन साइकिल स्टीम एंटर द टरबाइन, टरबाइन के अंदर कर रही है। P1 कितना है मेरे पास, 4 मेगा पास्कल, और उसका T1 कितना है, 350 डिग्री सेल्सियस। अब डायरेक्टली यहां से देख लेंगे, दिया हुआ है, ये एंथैल्पी है, ए एंट्रोपी है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो यहां से H1 डायरेक्टली पता लग जाएगा। 4 मेगा पास्कल 350 पर कितनी है एंथैल्पी, 3092.5, और S1 कितना है यहाँ पर, 655821, पता लग गया। एंट्रोपी चूंकि कांस्टेंट है, तो S2 किसके बराबर हो गया, S1 के बराबर हो गया, यानी 65821। निकाल लीजिए यहां से 0.2 पर, 0.2 पर एट, अब कौन सा प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर इस्तेमाल करें, एग्जिट प्रेशर 15 किलो पास्कल, तो P कितना है, 15 किलो पास्कल, ठीक है। अब 15 किलो पास्कल पे ये डाटा दिया हुआ है। अब यहां पर 0.2 पर S2 इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG। S2 कितना है, 6.5821। SF कितना है यहां पर, ये है 0.7549 प्लस X2। अब यहां पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं है, तो SG माइनस SF करेंगे, SG माइनस SF मतलब 8.0085 माइनस 0.7549, ठीक है। यहां से X2 निकालिए, तो 6.5821 माइनस 0.7549, ठीक है। ये इधर माइनस के, इसकी डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाई 8.0085 माइनस 0.7549, ठीक है। तो ये मेरी जो क्वालिटी आ गई, वो आ गई 0.8033, ठीक है। अब मुझे यहां से H2 पता लग गया, यहां पर मुझे H2 निकालना है, तो H2 पता है, फॉर्मूला हमें पता है, HF प्लस X2 HFG, ठीक है। निकाल लीजिए, HF की वैल्यू कितनी है यहां पर, 22.5.94, और X2 निकाल सकते हैं 0.8033, और HFG कितना है, नहीं है तो यहां से डायरेक्टली कर लो, HG माइनस HF मतलब 2599.1 माइनस 225.94, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 2599.1 माइनस 225.94, ठीक है, प्लस 225.94, तो मेरा निकल के आ गया H2 2132.42। यहां तक किसी को दिक्कत है बोलो,
ये वाले सारे पॉइंट निकल के आए, समझ में आए आपको? जरा कैलकुलेट करिए इतना सारी की सारी चीजें। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे चला जाए। हो गया? निकालिए यहां से, कैलकुलेट करिए यहां तक। अब देखो, उन्होंने एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन दी है 90%। अब हमको पता है, चलिए मैं यहां से पहले रफ करता हूं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, पहले इतना नोट करिए सब लोग, उसके बाद बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको एफिशिएंसी दी है टरबाइन की, तो एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन क्या होती है? एक्चुअल वर्क डिवाइड बाई आइडियल वर्क। ठीक, कितनी है एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन? एक्चुअल कितना है? H1 माइनस H2 डैश निकालना है, डिवाइड बाई H1 माइनस H2। ठीक है, तो 0.9 बराबर H1 कितना है मेरे पास? डायरेक्ट लगा दी डायरेक्टली। H1 कितना है? 3092.5 माइनस H2 डैश डिवाइड बाई H1 3092.5 माइनस H2 कितना है मेरे पास? निकल के आया था 2132.42। ठीक है, निकाल लीजिए। 3092.5 माइनस 2132.42 मल्टीप्लाई कर दिए 0.9 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 864.072 और ये आ गया 3092.5 माइनस H2 डैश। इधर लाएंगे H2 डैश प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो घटा दीजिए 3092 में से 92.5, तो आपका ये निकल के आएगा H2 डैश 2228.428, वही किलो जूल पर केजी आप लिखते चलिएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बार बार भूल जाता हूं। ठीक है, अब यहां से मुझे H2 पता लग गया। H2 कितना आया था? 2132.4 और H2 डैश कितना आ गया? देखो 2132 आया, लेकिन H2 डैश कितना है? ज्यादा आया। यहां देखो H2 डैश कितना है? 2228.428, यानी कि ये वैल्यू इससे ज्यादा आई, लॉस केस हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है H3। जाहिर सी बात है H3 किसके बराबर है? HF के बराबर है, यानी H3 कितना है यहाँ पर? किस प्रेशर कहां देखेंगे? 15 किलो पास्कल। HF कितना है? 225.94, डायरेक्टली पता लग गया। WP निकालना है, WP VF की वैल्यू 15 किलो पास्कल पर कितनी है? ये है 0.0001014। ठीक है, और ये किलो पास्कल में इसको हटा लीजिए यहां से, इसको कर लीजिए P1 को, तो कितना हो जाएगा? 4000 किलो पास्कल। ठीक है, किलो पास्कल, तो इसको 100 करने की जरूरत ही नहीं है ऑलरेडी। ठीक है, तो P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा? ये हो गया 1 2 3 4000 माइनस 15, ऑलरेडी किलो पास्कल में आ ही गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 माइनस 15 मल्टीप्लाई 0.001014, तो ये आ गया WP आपका आ गया लगभग 4.040479। ठीक है, किलो जूल। अब यहाँ पे H4 निकालना है। H4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा भी लगा दो, H3 प्लस WP या HF प्लस WP, H3 प्लस WP, तो H3 प्लस WP में जोड़ दो, कितना है? 225.94। ठीक है, तो ये H4 निकल के आ गया 229.98079। ठीक है, डाटा मेरा सारा कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या पूछा था उसने? नेट वर्क आउटपुट निकाल लीजिए। तो पहला पॉइंट, नेट वर्क आउटपुट क्या हो गया? WT क्या है?
H1 माइनस, अब H2 डैश निकालेंगे, ठीक है, और डब्ल्यू नेट क्या हो गया, चलो WT निकालो, नेटवर्क निकालना है मुझे, पहले WT निकालो। तो H1 कितना था 3092.5 माइनस H2 डैश कितना था 222.428, ठीक है, निकाल लो, ये आ गया 3092.5 माइनस 8.428, ठीक है। तो ये डब्ल्यू टरबाइन कितना वर्क आ गया 864.072, ठीक है। डब्ल्यू नेट निकालना है तो क्या निकलेगा डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी इस 864.072, डब्ल्यू पी कितना लगेगा 4.04079, माइनस कर दीजिए 4.04079। अब ये डब्ल्यू नेट आपका निकल गया, फाइनल आंसर आ गया आपका 860.03121 किलोजूल पर केजी, ठीक है। एक तो डब्ल्यू नेट ये निकल के आ गया। फिर उसके बाद पूछा है Q1 यानी हीट सप्लाई, तो Q1 हीट सप्लाई क्या हो गया H1 माइनस के H1 माइनस H4, यानी कि H1 कितना है 3092.5 माइनस H4 कितना है 229.98079, ठीक है। तो 3092.5 माइनस 229.98079, तो ये Q1 ये निकल के आ गया 2862.51921 किलोजूल पर केजी, ठीक है। ये मेरे दोनों आंसर फाइंड हो गए, ठीक है। ये मेरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। ये सारे गेट ही क्वेश्चन थे। कल हम पी के नाक का रीहीट रीजनरेटिव करेंगे, ठीक है। अभी हम और भी सारे क्वेश्चन करेंगे, और गेट के जितने भी दुनिया के क्वेश्चन आए हैं 97 से लेके 2023 तक मैं सारे खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 टॉपिक वाइज चल रहा है हम लोग, सारे A to Z। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे गेट दीजिए, चाहे SSC दीजिए, चाहे ES दीजिए, सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन बस हमारे लिए इतना करिए, जो भी बच्चे बीटेक के हैं देख रहे हो या डिप्लोमा के देख रहे हैं, बस अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, प्रमोट करिए, ताकि आपको और भी बेनिफिट्स मिल सकें। चलिए, थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।